आखिर कौन थी नटी विनोदनी? इन्हें नौटी विनोदनी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। नटी विनोदनी, जिनके नाम से अब जाना जाएगा कोलकाता का मशहूर स्टार थिएटर। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता आपको देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। तो कोलकाता के पुराने इलाके में से एक नटी विनोदनी सारणी के पास स्थित शहर की सांस्कृतिक धरोहर स्टार थिएटर का नाम बदल दिया गया है। और ये थिएटर बंगाली रंगमंच की महान हस्ती नटी विनोदनी दासी से जुड़ा है। बंगला में नटी का मतलब अदाकारा होता है और विनोदनी ने अपने दौर में बंगाल के रंगमंच को नई पहचान दी थी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते सोमवार को इस ऐतिहासिक स्थल का नाम बदलकर विनोदनी थिएटर रखने की घोषणा की है। कुछ ही घंटों के भीतर कोलकाता नगर निगम ने इस फैसले को लागू कर दिया था और थिएटर के बाहर नटी विनोदनी के नाम का बोर्ड भी लगा दिया गया। और इस थिएटर का नाम विनोदनी के साथ इसके जुड़ाव की कहानी भी बेहद खास है। 12 साल की उम्र में पहला नाटक इन्होंने किया। तो विनोदनी दासी ने उस समय रंगमंच पर अपनी पहचान बनाई जब महिलाओं का अभिनय के क्षेत्र में आना अच्छा नहीं माना जाता था। नाटकों में महिलाओं के किरदार भी पुरुष ही निभाते थे। ऐसे दौर में अपने शानदार अदाकारी से विनोदनी ने न सिर्फ रंगमंच पर जगह बनाई बल्कि रामकृष्ण परमहंस को भी प्रभावित किया। उन्होंने विनोदनी का नाटक देखा, उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन विनोदनी दासी के लिए रंगमंच की राह आसान नहीं थी। उनका जन्म कोलकाता के एक रेड लाइट इलाके में हुआ था। वहीं उन्होंने संगीत की शिक्षा गंगाबाई से ली थी और 1863 में जन्मी विनोदनी ने 12 साल की उम्र में अपना पहला नाटक किया और 23 साल की उम्र में थिएटर छोड़ दिया। विनोदनी अपने समय की एकमात्र रंगमंच कलाकार थीं जिन्होंने अपनी जीवनी आमार कोथा लिखी। और उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित एक और किताब आमार अभिनेत्री जीवन भी लिखी। अपनी आत्मकथाओं में उन्होंने अपने जीवन में मिले धोखों का दर्द साफ बयां किया है। वो लिखती हैं कि बचपन में उनकी शादी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने पति को कभी नहीं देख पाई। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक जमींदार आया जिसने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में किसी और से शादी कर ली। फिर उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आया जब वो बड़े व्यवसायी गुरमुख राय के संपर्क में आई और उनके संघर्ष और समाज की चुनौतियों ने उन्हें रंगमंच का एक यादगार नाम बना दिया। जब विनोदनी के सामने थी दासी बनकर रहने की शर्त, विनोदनी और उनके साथी रंगमंच के कलाकार एक नया थिएटर बनाना चाहते थे। उस समय गुरमुख राय ने 50,000 रुपये देने की पेशकश की, लेकिन इसके साथ शर्त रखी कि विनोदनी उनकी दासी बनकर रहे। और विनोदनी ने, आप देखते हैं कि अपनी शर्त रखी कि जब कोलकाता के वार्डन स्ट्रीट में थिएटर तैयार होगा तो उसका नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। सभी ने सहमति दी, थिएटर बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसका नाम स्टार थिएटर रखा गया। ये देखकर विनोदनी का दिल टूट गया। इतिहासकारों का मानना है कि इसी वजह से विनोदनी ने 23 साल की उम्र में ही रंगमंच को छोड़ दिया। कोलकाता की महापौर फिरहाद हकीम ने स्टार थिएटर का नाम बदलने का अध्यादेश जारी करते हुए कहा कि यही वो ऐतिहासिक गलती थी जिससे मुख्यमंत्री ने 141 साल बाद सुधारने का काम किया। बाद में गुरुमुख राय ने स्टार थिएटर बेच दिया और इसके नए मालिक में अमृतलाल बसु, दासुचरण नियोगी और अमृतलाल मित्रा शामिल थे। जब कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू में सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा था तब स्टार थिएटर को तोड़ दिया गया। इसके बाद अलग स्थान पर नए स्टार थिएटर का निर्माण किया गया। रूढ़ियों को चुनौती। तो विनोदनी की आत्मकथा उनके संघर्षों और समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने के उनके साहस की गवाही देती हैं। अपनी जीवनी में उन्होंने लिखा है कि उन्हें हर कदम पर उन्हें धोखा मिला। अपनी आत्मकथा में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जब वो इलाहाबाद गई। लौटने पर उनकी नाट्य मंडली के मालिक ने उन्हें तनख्वाह देने से इनकार कर दिया। बाकी कलाकारों को भी पैसे नहीं मिले क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में मंडली ने कोई नाटक नहीं किया था। विनोदिनी ने लिखती हैं कि बाकी कलाकारों को पैसे देने के लिए मंडली के मालिक ने उनके साथ सोने की शर्त रखी थी। रेड लाइट इलाके में जन्म लेने के साथ साथ विनोदिनी के लिए भी चुनौती थी। उन्होंने संगीत की शिक्षा एक तवायब से ली थी और जिस समय रंगमंच पर महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते थे उस दौर में उन्होंने समाज की सोच को बदलने के लिए एक बड़ा और साहसी कदम उठाया। और यही वजह थी कि संत रामकृष्ण परमहंस उनके नाटक चैतन्य प्रभु का मंचन देखने आए और उन्होंने विनोदिनी को आशीर्वाद दिया।
ये घटना विनोदिनी ने अपनी आत्मकथा और संस्मरणों में भी लिखी है। विनोदिनी दासी का निधन 1941 में हो गया था। अब उनके जीवन पर आधारित एक बांग्ला फिल्म बनी। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध बांग्ला निर्देशक राम कमल मुखर्जी कर रहे हैं। ये फिल्म 23 जनवरी 2025 को रिलीज होगी और इससे पहले निर्माता और निर्देशक प्रदीप सरकार भी उनकी आत्मकथा पर हिंदी फिल्म बनाना चाहते थे। इसमें कंगना रनौत को मुख्य भूमिका निभानी थी, लेकिन 24 मार्च 2023 को सरकार के निधन के कारण ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। तो यही कहानी है नट्टी विनोदिनी की।